Within a week, my face got worse like this. Literally for 7 to 8 months, I was struggling. I was literally struggling. मैं इतनी ज़्यादा depressed हो गई कि यार मेरा face तो बहुत ज़्यादा खराब हो गया है. Hello everyone, welcome to the channel. Basically, today I want to share my personal experience, which many of you might relate to. This video is going to be a story time as well as an advice for you guys also, because take it as a big sister advice, because it might be helpful for you as well. Okay, so let's rewind a bit. So like so many people, I also wanted a smooth hair free skin, and I just wanted कि नहीं नहीं मेरा भी फेस काफ़ी क्लीन दिखे, ग्लास लाइक स्किन दिखे, बहुत क्लियर दिखे, सो दैट आई कैन अप्लाई माई मेकअप एंड इट वुड लुक फ्लॉलेस, won't appear like a cakey appearance on the face when I apply my makeup. So basically मैंने फर्स्ट टाइम डिसाइड किया दैट आई विल वैक्स माय फेस. नॉट आई विल, ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल अंधों की तरह खुद ही कुछ करना शुरू कर दिया था. आई थॉट दैट आई शुड टेक सम एडवाइस, नॉट फ्रॉम माय मम्मा और फ्रॉम माय पेरेंट्स, बिकॉज इफ आई डिड सो दैट आई वुड नेवर बी अलाउड टू डू दैट. बट आई वेंट टू द पार्लर एंड वहाँ पे मैं गई, एंड बर्थडे से 1-2 दिन पहले गई थी, एंड आई टोल्ड देम कि मेरे को फेस पे जैसे काफ़ी फेशियल हेयर आता है, सो आई वॉन्ट टू गेट रेड ऑफ दिस, सो दैट ऑन बर्थडे आई, मतलब मैं बहुत फ्लॉलेस दिखूँ, मैं मेकअप अप्लाई करूँ तो ऐसा केकी और पीच फज़ अपीयरेंस ना आए वहाँ पे. तो मैंने उनसे एडवाइस लिया, एंड विदाउट इवन थिंकिंग फॉर अ सेकंड, बिकॉज़ लेट मी टेल यू गाइज़, माय फेस इज़ वेरी सेंसिटिव, dry, acne prone. I used to get a lot of acne, and without even thinking for a second, they told me that you should wax your face. Yes. And लिटरली मुझे लगा कि उनको पता है, बिकॉज दे यूज टू मीट सो मेनी क्लाइंट्स, तो उनको पता होगा कि हाँ भाई उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, तो हमें इनको ये चीज़ सजेस्ट करनी चाहिए, एंड वो मुझे अच्छी चीज़ ही सजेस्ट करें, बिकॉज आई एम पेइंग फॉर दैट. सो दे सेड कि नहीं यू शुड वैक्स योर फेस. तो आई टोल्ड देम दैट आई गेट अ लॉट ऑफ एक्ने, वुड इट बी बेटर टू डू दैट. सो मतलब क्या ये चीज़ ठीक होने वाली है मेरे लिए, बिकॉज़ ऐसा भी हो सकता है कि मैं वैक्स करूँ और मेरा फेस और ज़्यादा खराब हो जाए. तो उन्होंने बोला नहीं, नहीं कुछ नहीं होगा, एंड ये उन्होंने मुझे कंप्लीटली कन्विंस कर लिया. एंड मैंने बेवकूफ़ों की तरह, क्योंकि मैं गलत लोगों पे जल्दी भरोसा करती हूँ, तो मैंने बेवकूफ़ों की तरह उन पे भरोसा भी कर लिया. एंड गेस व्हाट, कि फेस वैक्स कर दिया. तो मैंने बोला पूरा फेस मत करना, जस्ट डू इट फ्रॉम हेयर एंड हेयर. हाँ, तो मैंने उनको ये चीज़ बोली कि इतना ही करना, इससे ज़्यादा मत करना. तो उन्होंने बोला ठीक है, ठीक है. तो उन्होंने कर दिया, ठीक है भाई. बर्थडे के दिन मैं, मतलब मैं ऐसे इंस्टेंटली मुझे कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, बट आफ्टर दैट बर्थडे के दिन भी आई वाज़ लुकिंग वेरी गुड. मेरा मेकअप भी काफ़ी अच्छा, ऐसा स्मूथ स्किन पे काफ़ी बढ़िया मेकअप हुआ था. तो आई वाज़ वेरी हैप्पी कि नहीं, नहीं यार, आई टूक अ गुड डिसीजन, आई, इट्स वेरी गुड. आई आई डिडन्ट टोल्ड माय मदर आल्सो, बिकॉज़ उनको बोलती तो बोलती, "क्यों किया है फेस पे वैक्स? क्या ज़रूरत है इसकी?" क्योंकि मम्मा लोगों के लिए तो आप हमेशा प्यारे होते हो ना, आप कैसी भी दिखो, मम्मा लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट यू गेट इनसिक्योर अबाउट योरसेल्फ, बिकॉज़ यू थिंक दैट व्हाट अदर्स विल थिंक अबाउट यू, एंड आई वाज़ वन ऑफ देम. येस, आई वाज़ द बिगेस्ट बेवकूफ फ्रॉम वन ऑफ दोज़ पीपल हू गेट इनसिक्योर अबाउट देमसेल्फ. तो मैं बाकी लोगों को देखती थी, ऐसे ग्लोइंग स्किन ट्रेंड्स देख रही थी मैं सोशल मीडिया पे, तो मैंने सोचा यार मुझे भी करना चाहिए, और मैंने किया, एंड बर्थडे तक तो सब चीज़ें ठीक थी. एंड लेटर ऑन, यू वोंट बिलीव, द वर्स्ट पार्ट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर. या, तो मैंने लाइक फॉर अ वीक इट वाज़ गोइंग वेरी गुड, बट आफ्टर दैट आई स्टार्टेड हैविंग इरिटेशन एंड रेडनेस ऑन माय स्किन. Yeah. So I thought that okay, it would be natural. So they told me that if you feel something like this, to apply coconut oil on your face, so it would going to be better. I applied coconut oil on my face, दो कोकोनट ऑयल डज़न्ट सूट ऑन माय फेस. या, सो आई डिड दैट. सो तो इचीनेस और रेडनेस तो कम हो गई, उससे तो मुझे कोई मतलब वो चीज़ें तो ठीक हो गई. बट आफ्टर दैट आई स्टार्टेड हैविंग अ बंच ऑफ एक्नेस. या एग्जैक्टली, इतने पिंपल्स हुए गाइज, इतने पिंपल्स हुए, एंड लिटरली वहीं जगह पे जहाँ पे मैंने वैक्स कराया था. एंड इट स्टार्टेड गेटिंग वॉर्स. इतना ख़राब होने लग गया कि इतने पिंपल्स तो मुझे यूजुअली नहीं होते थे, जो कि मेरी स्किन है एक्ने प्रोन, बट मुझे नहीं होते थे. बट इट स्टार्टेड गेटिंग वॉर्स एंड वॉर्स. वो इतना होने लग गया कि मेरा फेस इतना खराब हो गया. यू कैन सी इन द थंबनेल आल्सो, एंड यू कैन सी हियर आल्सो. आई जस्ट, दीस आर द पिक्चर्स गाइस. मतलब यू कैन एक्चुअली सी दैट मैं पहले पहले मेरी ऐसी फ्लॉलेस स्किन थी, जो कि मतलब बढ़िया दिखती थी विद फेशियल हेयर, जो कि मैंने बेवकूफ़ों की तरह हटाया, एंड हटाने के बाद विद इन अ वीक माय फेस गॉट वर्स लाइक दिस. या, यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन. तो आप समझ सकते हैं कि जब आपका चेहरा इतना बुरा लगने लग जाता है, तो आपको खुद ही ऐसा लगने लग जाता है, यार व्हाट्स गोइंग ऑन. मतलब आई यूज्ड टू लुक बेटर बिफोर दैन दिस, बट ये क्या हो रहा है मेरे साथ. एंड ट्रस्ट मी,
कुछ काम नहीं आ रहा था। लिटरली फॉर 7 टू 8 मंथ्स आई वाज़ लिटरली स्ट्रगलिंग। मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई कि यार मेरा फेस तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है एंड ये ठीक भी नहीं हो रहा। मैंने 1-2 डर्मेट को भी दिखाया, उन्होंने मुझे मेडिसिन्स दी, दवाइयाँ दी अप्लाई करने के लिए, तब तक वो थोड़ा बहुत ठीक हुआ, बट आफ्टर दैट इट अगेन्स वैसा ही होना शुरू हो गया एंड आई गॉट वेरी डिप्रेस्ड। लाइक मैं बहुत परेशान हो गई क्योंकि जो भी कोई मुझे देखता था तो वो मुझे बोलता था कि इतना ज़्यादा फेस पे क्या इश्यू हो गया है, कोई एलर्जी हो गई, क्या हो गया? इवन आई डिडंट नो क्या हो गया। बट मुझे एक चीज़ पता थी कि ये जो कुछ भी हुआ है मेरे उस फालतू के डिसीजन की वजह से ही हुआ है। सो वंस आई स्टॉप्ड वैक्सिंग माय स्किन फाइनली स्टार्टेड टू रिकवर। सारे ब्रेकआउट्स कम होने लग गए, पिंपल्स खत्म होने लग गए, स्कार्स कम होने लग गए एंड ट्रस्ट मी फाइनली जब मैंने अपनी नेचुरल स्किन देखी, व्हेन माय स्किन स्टार्टेड टू बिकम नेचुरल, आई फेल्ट very happy from inside and all the stress in my head went away. So there's a guidance that what lesson I learned from that, and I would quickly give you some suggestions about it. So the very first advice is that your facial hair is normal. Yes. So basically, your facial hair is absolutely normal, and if you're removing your facial hair just to look beautiful, then reconsider this, guys. Don't do it. And trust me that they are here for something, and they protect your skin. So basically they are here for some reason also. तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए. And the second thing I want to tell you is that to try a better exfoliant. If you want to exfoliate your skin, so try a better exfoliant like AHA, BHA. You can see a better video about it. There are a lot of videos that will guide you about it, that how to use it and what to use. The third thing is that waxing can damage your skin barrier. So constantly pulling or tugging your hair from the root will damage your skin barrier from inside. So you will get hyperpigmentation, skin irritation, redness, and you'll definitely get that if you're already having acne or pimples on your skin already. So never do this, trust me. And if you have never got any allergies or infections to your skin, still don't do it because काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाए, स्किन पक्का खराब हो जाएगी. And the last advice is that confidence comes from self acceptance. So please try to accept yourself. Don't remove hair to make others happy. So please try to accept yourself as the way you are. आप जैसे भी है बहुत खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल है. Okay, so the conclusion is that would I ever go back to wax or shave my face again? No, never. And अगर आप सोच रहे हैं तो quit this idea right now. And this advice is not for everyone. Everyone's skin type is different. तो अगर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है, कभी कोई इश्यूज़ नहीं हुए, तो you can go for it. बट अगर आपकी स्किन टाइप मेरे से रिलेट होती है, अगर आपकी स्किन टाइप मेरे जैसी है, अगर आपको बहुत फ्रीक्वेंटली एक्ने या पिंपल्स होते हैं, कभी भी वैक्स या शेव करने का ट्राई मत करना. वैक्सिंग तो वैक्सिंग मेड माई फेस वर्स. इट एक्चुअली मेड माई फेस वेरी वर्स. शेविंग भी आपको ब्रेकआउट ज़रूर कॉज करता है. तो अगर आपको कभी ब्रेकआउट्स नहीं होता और अगर आप शेव कर रहे हो वो भी बिना प्रॉपर गाइडेंस के, तो डेफिनेटली आपका फेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा. एंड द लास्ट थिंग इज़ दैट इफ़ यू डू रिलेट टू माई वीडियो एंड इफ़ यू डू रिलेट टू माई एक्सपीरियंस, टू डू कॉमेंट डाउन. एंड ज़रूरी नहीं है कि वैक्सिंग या शेविंग से आपका कभी फेस ख़राब हुआ या फिर आपने कभी कोई ऐसी गलती की हो जिसकी वजह से आपके साथ भी बहुत आपके फेस पे भी बहुत ज़्यादा बड़ा इंपैक्ट पड़ा हो, एलर्जीज हुए हो, इन्फेक्शन हुए. तो डू कॉमेंट डाउन, गाइज. मैं नहीं चाहती कि आप लोग मेरे से रिलेट करें, बट अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम्स रही है तो I have a solution also, and if you want me to make a solution video, तो do comment down in the comment section also. I'll definitely make a solution video that how I actually काउंटर दैट प्रॉब्लम. कैसे मैंने अपनी स्किन मैंने अब कैसे मैं अपनी स्किन को वापस लेकर आई, कैसे मैंने अपनी स्किन पे काम किया या फिर किस तरीके से मैंने उसको ठीक किया. सो दिस वीडियोज़ वॉज अबाउट जस्ट अ स्टोरी टाइम दैट वॉट हैपन टू मी एंड हाउ इट हैपन. एंड बेसिकली इट वॉज अ एडवाइस ऑल्सो दैट इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ दिस, अगर आप सोच भी रहे हैं तो क्विट दिस आइडिया राइट नाउ, बिकॉज इट वुड बी अ बेस्ट एवर एडवाइस टू यू टिल नाउ. बिकॉज मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम्स थी, तो हो सकता है वो आपके साथ भी हो सकता है. तो एक प्रॉपर गाइडेंस या प्रॉपर एडवाइस लेके अगर आप कहीं कोई चीज़ करेंगे तो दैट वुड बी बेटर. एंड द लास्ट थिंग इज दैट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू स्टिल है, लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विद दोज हु actually who might need this or to see this or to hear this message from through this video. So don't forget to share this with them, and if you relate to this, do subscribe. And thank you for watching this. See you in the next video.